समाप्त हो गया है। चलो बच्चों, अब जो कुछ आपने सीखा उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। सदा स्नेही बने रहो। मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। काहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, आपने जब से नाट्य शास्त्र रचना की है तभी से हमारा मन में ढेर सारे प्रश्न उदय हो रहे हैं। उसी उत्तर के लिए हम लोग आपके पास आए हैं मुनिवर। पूछिए, बस संकोच ना करे। गुरुदेव, नाट्यशास्त्र का उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? वत्स, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल नाटक के नहीं है, बल्कि जीवन के सार को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कोई ऐसे माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लड़ सके। परंतु गुरुदेव, वेद तो ज्ञान की भंडार है, इसमें जगत की सारे रहस्य छुपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, तो फिर ये नया वेद क्या है? इसीलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन के नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेद जो है, और चारों वेदों को तत्व को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेद का तत्व ये क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पट सुन रहा है अब लोग, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर जो गान है नाटक का, एक गान का जो आधार है वो सामवेद में आया है। यजुर्वेद में अभिनय और अर्थवेद में नाट्य रस होता है, और नाट्य रस लिया गया है। चारों वेदों को अंग के लेके ये जो नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति किया गया। गुरुदेव, तो क्या नाटक सिर्फ देवता के लिए भी बनाया गया है? नहीं, बस ये प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र सबके लिए है। ये देवताओं, दानवों और मनुष्यों का समस्त शुभ अशुभ कर्म को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, कष्ट से तथा शोक से पीड़ित लोगों का आराम देने वाला होता है। इसमें रस, भाव, शास्त्र, शिल्प और कार्य का समारोह भी है। ये सब कोई ज्ञान नहीं, ये सब कोई कार्य नहीं, जो नाट्य में दिखा गया है वही सब कुछ है। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, अलौकिक और परलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों का भाव की प्रतिनिधि का कला है। हाँ, बस नाट्य को भी सभी कला का उद्गम कह सकते हैं। ये फिर कह सकते हैं सभी कला का संगम है ये नाटक। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, तो फिर ये उतनी ही जरूरी है जिसमें एक जिंदा लोगों को सांस लेने के लिए जरूरी है। तो फिर हमारा समाज उसको गंभीरता से क्यों नहीं लेता है, और कोई जो नाट्य शास्त्र है उसको अनावश्यक क्यों माना जाता है? बस हम सब कलाकार हैं, हम विधि का नियंत्रण ही है। कला काम करने हमारा धर्म है। हमारा विषय में, हमारी कला का विषय से तो नीति नियंत्रण का विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्धि कराने होंगे।
नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण भी है। ये मानवता का, सत्य का मार्ग पर ले जाने के साधन भी है। रंगमंच जात, धर्म, भौगोलिक पूरा सीमा से ऊपर उठकर समग्रता का, मानविकता का बात करता है। आज भी जो रंगमंच समाज में विषम परिस्थिति को दूर करे, समाज से समता का लेकर आता है, ये भाव समृद्ध धरती को सर के बना देता है। निस्संदेह मुनिवर, ये कला भी प्रकृति तो पशुओं का प्रकृति है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ समाज कला और कलाकारों का वो स्थान दे जिसको वो अधिकारी है। से नाट्यशास्त्र का इसीलिए पंचम वेद पुकारता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान, पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान, पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर रहा है। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। पृथ्वी इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फल, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।